वेलकम बैक टू द शो। और अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आज है सबसे बड़ा मसला आज की नस्ल का, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट। किस तरह से हमने अच्छी नौकरी तलाश करनी है, उसके लिए एक अच्छी कंपनी का इंतखाब कैसे करना है, अपने लिए जो है अपने ऊपर कैसे काम करना है कि जब हम एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं और इन सब पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट गेस्ट के साथ, जो कि हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर फरहान जमील। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम फॉर इनवाइटिंग। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो ये एक जी हमारा जो मसला है कि अच्छी मुलाजमत कैसे तलाश की जाए। सबसे पहले तो कि जब इंसान ग्रेजुएट करके निकलता है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, उसे गोल ज़रूर होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो उसका स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए अदर देन मेकिंग अ गुड सीवी, और उस अच्छी सीवी को बनाने के भी क्या पॉइंटर्स होने चाहिए। देखिए, जब आप ग्रेजुएशन करके निकलेंगे और आप जॉब ढूंढने जाएंगे तो आप अकेले नहीं हैं। आपकी क्लास के 100 लोग थे, आपके कॉलेज के 2000 लोग थे। एक बहुत कंपटीशन होगा, तो आपको करना पड़ेगा अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। आपको अपनी कुछ पर्सनैलिटी ओरिएंटेड स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल है, जिसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स है, लॉट मोर। प्लस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी डोमेन क्या है, जिस डोमेन में आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं। जो भी आपने अपनी डोमेन सेट की है, उस कैटेगरी की कंपनीज देखें, उस कंपनी के लिए कौन कौन सी एक्स्ट्रा स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। वो शॉर्ट कोर्सेज मौजूद हैं, प्लस डिग्री इटसेल्फ इज़ नॉट इनफ आज के दौर में। आपको साथ शॉर्ट कोर्सेज अपनी एक इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। देखें, जब एक एम्प्लॉयर बैठा होता है और वो ढूंढ रहा होता है एक अच्छा कैंडिडेट, तो सिर्फ डिग्री होना वो तो उसके पास सब लोग आएंगे। वो भी ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट मेरे सामने आए जिसके पास ऐसी स्किल्स हों जो कि वाकई मेरी कंपनी को बेनिफिट दे। हम लोग ये तो ज़रूर चाहते हैं कि यार मैं इंटरव्यू देने जाऊं तो मैं सिलेक्ट हो जाऊं, बट व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू ऐड इनटू द कंपनी। एम्प्लॉयर का काम है वो ढूंढना, तो आपने वो वैल्यू अपने अंदर ऐड करनी है। तो एक अगर आप जॉब इंटरव्यू सबसे पहले तो देने जा रहे हैं, सबसे पहला काम होता है आपका रेज्यूमे, आपकी सीवी। तो उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें, जब आप क्योंकि आपसे पहले एक रेज्यूमे एक कंपनी के पास जाता है, जिसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है कि अच्छा दे कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, तो वो क्या रेज्यूमे के अंदर पॉइंट्स होने चाहिए जो कि हमें मद्देनजर रखने चाहिए। मैं फिर आपको वही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपीरियंस लिख दें अपना कि अभी है ही नहीं, मैं तो फ्रेशली ग्रेजुएटेड हूँ। आप अपनी डिग्रीज लिख दें कि यार ये 2-3 डिग्रीज हैं वो मैंने तो ऐसे ना 3-4 साल का फ्रेश ग्रेजुएट से एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं। हाँ। तो बेचारे बच्चे इसीलिए टेंशन में होते हैं कि कहां से लेकर आएं। एक और हल ये है कि आप इंटर्नशिप करें, आप डिफरेंट कंपनीज में जाएं, वहां पे वॉलंटियरली वर्क करने के लिए आप कोशिश करें। ड्यूरिंग योर एजुकेशन आप इंटर्नशिप स्टार्ट करें। आपको ये सारा कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जाते ही पहली जॉब में यू कैन नॉट लुक कि मुझे अच्छी खासी अमाउंट वाली एक जॉब मिल जाए। सबसे पहले सीखना इंपॉर्टेंट है। आपको वही बात है कि जैसे कहते हैं कि आपको डिग्री करने के बाद जब आप जॉब लेने जाते हैं वो एक्सपीरियंस का आपसे पूछते हैं, तो एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। आप जो अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे बाकी सारा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों ना आप शाम को किसी कंपनी में जाके 2 घंटे स्पेंड करना शुरू कर दें। थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करें। आपने वहाँ पे वॉलंटियरली काम किया है। मैंने तो ये देखा है कि जॉब लेने के बाद भी जो लोग सिर्फ सैलरी के जितना काम करते हैं वो कभी ग्रो नहीं करते। जॉब लेने के बाद भी आपकी एक जेडी है कि आपने ये काम करने, उससे अबव जाकर जब आप वॉलंटियरली ऐड ऑन करते हैं, एक्स्ट्रा काम करके दिखाते हैं कंपनी को, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं, तब आती है प्रमोशन। इसी तरह से पहले भी आप अपने अंदर एक एक्सपीरियंस के लिए, मैं तो ये कहूँगा आपके पास इंटर्नशिप इज समथिंग जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अब कंपलसरी कर दी है बिफोर यू गेट द डिग्री। वो वैसे भी आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहना चाहिए और उसके अंदर अपने आप को ग्रूम करते रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आप चले गए हैं इंटरव्यू के लिए, आपको कॉल भी आ गई है, आपके अंदर वो स्किल्स भी हैं, सब आपका एक्सपीरियंस भी है, आपके पास अच्छी एजुकेशन भी है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं जब आपके सामने एक एम्प्लॉयर बैठा है और आपको देख रहा है, आप उसको इंटरव्यू दे रहे हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आर दे इम्पॉर्टेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे बड़ा अफसोस है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं किया जाता। आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये सारे आपके रीडिंग और राइटिंग पे काम कर रहे हैं। बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, उनको समझ होती है, उनको पता होता है कैसे काम करना है, लेकिन जब वो जाके इंटरव्यू देने लगते हैं वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। देखें, आपने एक टूल अपना ट्रेन किया विच इज़ योर हैंड, योर फिंगर्स, कि आप लिख बड़ा अच्छा सकते हैं, आपने अपनी ज़ुबान को ट्रेन नहीं किया हुआ। तो अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कन्विंसिंग स्किल्स हैं कि आप क्यों ना अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस कर सकेंगे, आपके अंदर ये चीज़ है कि जो सारा नॉलेज आपके पास है, योर टंग इज ट्रेन्ड इनफ कि वो सारा कुछ डिलीवर कर सकती है और अगले को कम्युनिकेट करके कन्विंस कर सकती है, तो होगा। लेकिन अब क्या है कि हम बोलने के आदी नहीं हैं,
स्कूल में कहते हैं कि अभी आपने बात नहीं करनी, टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है। घर पे कहते हैं आप छोटे हैं, आपने बोलना नहीं है, अभी आप जब बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे बोलने दिया नहीं गया। जब आपने बोलने नहीं दिया गया, उसका ये वाला एरिया लॉक है, तो वो जो सारी नॉलेज जहन में है ना, दैट गोज फॉर द वेस्ट। क्योंकि देखिए पेपर होता है, कम्युनिकेशन के लिए भी कॉन्फिडेंस मैटर्स। तो हाउ कैन यू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस? कहते हैं इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट डू इट मोर। आपको कुछ भी मुश्किल लग रहा है, आपको मोर कॉन्फिडेंट पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। पीपल आर इंट्रोवर्ट, पीपल डोंट लाइक टू इंटरैक्ट विद पीपल। तो उनको ये होता है कि बस मुझे ज़्यादा बात ना करनी पड़े। यही बात है ना कि चुप करा दिया जाता है। वो तो खैर एक हो गया, लेकिन जब आप बड़े हो गए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है एक इंसान के अंदर, उसको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े? सबसे पहले उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आप ये छोड़ दें कि मैंने सिर्फ अपने घर में कमरे के अंदर रहना है और मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैंने अपने आप को लॉक कर लेना है। आप निकलें। और अच्छा, उसको मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस इस तरह से बढ़ता है कि इंसान को अगर हो कि ठीक है कोई मेरा मजाक उड़ाता है तो उड़ा ले, क्योंकि लोग डर जाते हैं ना कि बहुत आगे का लेवल है। ये बहुत आगे का लेवल है। मेरे ऊपर कोई हंसे ना। सबसे पहले लेवल पे आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के पहले एक स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप गलतियां करें, एक वक्त आता है वो कॉन्फिडेंस उस लेवल पे चला जाता है जब आपको पता चलता है कि यार इससे तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। गलतियां तो हर किसी में होती हैं, लोग तो छुपाते हैं गलतियां। तो आज तक जितने भी लोग कामयाब भी हैं, ऐसे थोड़ी है कि उन्होंने कभी कोई गलतियां नहीं की, या आज भी उनके कैरेक्टर में आपको कोई गलती नहीं मिलेगी, उनके काम में नहीं मिलेगी। हम लोग अल्लाह तो है नहीं है, हम तो इंसान हैं, इंसान तो वैसी खताओं का पुतला है, तो गलतियां होती हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। आप एक वैसे एक ट्रायल वर्जन के ऊपर एक इंटरव्यू कर लें। किसी को कहते हैं कि यार सिर्फ एक डेमो इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ मैं आपके साथ, आप उसको प्रैक्टिस कर लें। अपने फ्रेंड्स को, आपके जो घर के अंदर जो बड़े सीनियर पोस्ट पे होते हैं, आप उनको पकड़ लें, उनसे सीखें जाकर। आप उनके पास जाएं तो सही, उनसे बैठें तो सही, सीखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे। आजकल सिखाने वाले भी तो बहुत कम है ना। सिखाने वाले बहुत ज़्यादा है, सिखाने वाले बहुत ज़्यादा है, सीखने की जो है ना वो एक लगन कम है। आप उसको ये कह सकते हैं। और फिर कहा जाता है कि लिसनर हमेशा स्पीकर को वर्ड देता है, जो स्पीकर बोल रहा होता है। जब सुनने वाला अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में जो पहले होता था ना कि एक मेंटोर होता था, हर इंसान का एक उस्ताद होता था, तो आजकल वो रुझान नौजवानों में बहुत कम हो गया। हमने अपने उस्ताद रखना छोड़ दिए हैं। पहले उस्ताद ना माँ बाप होते थे, रिश्तेदार होते थे, मोहल्लेदार होते थे, ये लोग होते थे। अब उस्ताद शिफ्ट हो गए हैं, एक कोट पहन कर एक वो मेंटोर की शक्ल में आने वाले, और हमें लगता है सिर्फ हमने उसी से सीखना है, एंड दे आर वेरी रेयर। तो आपको ये देखना, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे जाएं, आपको आज एक अमेरिकन इन्फ्लुएंसर, एक अमेरिकन मेंटोर आपको मिल सकता है। आपको एक पाकिस्तानी बहुत अच्छे टॉप के मेंटोर्स मिल सकते हैं। जापान में अगर कोई सक्सेसफुल बंदा आपको वो मिल सकता है। आपके पास किताबें हैं, कामयाब तरीन लोगों की लिखी हुई किताबें हैं, उनकी जर्नी लिखी हुई है। अगर तो आप में लगन है तो आप जाएंगे और जाके आप उसको ढूंढेंगे और आपको वो चीज़ें सारी मिल जाएंगी। अच्छा, ये ओवरनाइट नहीं होने वाला, इट्स गोना टेक टाइम। इसको 6 महीने भी लग सकते हैं, इसको 6 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब एक आप फर्निश्ड प्रोडक्ट बन जाएंगे, देन आई एश्योर यू कि कोई आपको कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा, अब जैसा कि जो ग्रेजुएशन से पहले एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हमने कौन से सब्जेक्ट में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, तो पाकिस्तान में इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक कौन सी वो फील्ड्स हैं जो कि आपके ख्याल से स्टूडेंट्स को दे शुड गो फॉर इट, और उसके बाद उनके लिए ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? मेरा ये ख्याल है कि अगर आईटी की फील्ड के अंदर आप जाएं तो इस वक्त इसका बहुत ग्रूम आने वाला है। ये आपकी सारी चीज़ें, कोविड ने ना हमें टेक्निकली एक ट्रायल दिया था, एक वो ना ट्रेलर दिखाया था हमें कि ऑनलाइन काम हो सकता है। वो लोगों ने देख लिया, लोगों को पता चल गया कि यार अब तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक लिमिटेड एरिया के लोगों को हायर करूँ, मैं पाकिस्तान में बैठ के दुनिया भर से मुलाजमीन हायर कर सकता हूँ और बेस्ट एक्सपर्ट हायर कर सकता हूँ। तो आपको एक तो है कि आप अपने आप को आईटी में डेवलप करें। सेकंड, कंपटीशन बहुत टफ है। आप जितना सीख सकते हैं, जितना ग्रूम कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप ग्रूम करें और उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपकी आगे ग्रोथ होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, वो आप उसको देखेंगे। तो ग्रूमिंग, आईटी फील्ड, मेरा ख्याल है इसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसा कि हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसकी क्या एक रीज़न ये भी है कि जो लोगों में जो नौजवान है उनके अंदर टैलेंट की कमी होती जा रही है, या फिर उनके अंदर सलाहियत की कमी होती जा रही है? हम इसको कुछ सेंस में कह सकते हैं। मैं जब तक एज अ एम्प्लॉई जॉब ढूंढता था तो मुझे लगता था कि यार जॉब क्यों नहीं मिलती मुझे, किस चीज़ की कमी है। लेकिन जब मैं एज एन एम्प्लॉयर गया, या मुझे लगता था मेरे पास बहुत स्किल्स हैं यार, मुझे तो जॉब मिल जानी चाहिए, मेरी फलानी टॉप की यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री है, मैंने ये काम किया हुआ है, फलानी जगह एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो जॉब मिल जानी चाहिए। जब मैं बैठा बीइंग एन एम्प्लॉयर,
तो मुझे पता चला कितना मुश्किल है एक को अच्छा choose सेलेक्ट करना, उसको ढूंढना। इंटरव्यूज में तो सेलेक्ट करना छोड़ें आप, कि ऐसे लोग जो आपके इंटरव्यू में आके बैठे हैं वो लोग आना बड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब तक आप कंपनी की, वही बात है, वैल्यू एडिशन अपने अंदर ऐड नहीं करते, कंपनी आपको हायर नहीं करने वाली। हायर कर लेगी, अच्छा पैकेज नहीं देने वाले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारा शो का वक्त खत्म हो गया है। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था ये भी, और यकीनन उन नौजवानों के लिए जो कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर जॉब तलाश कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी मुफीद होगा।